यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। गांव के लोग बहुत ही साधारण थे और रात के समय अक्सर घरों के भीतर ही रहते थे, क्योंकि रात का अंधेरा बहुत घना और खतरनाक माना जाता था। गांव में एक पुरानी हवेली भी थी जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं, लेकिन गांव के लोग डर के कारण उस हवेली के पास नहीं जाते थे। कहानी की शुरुआत हो रही है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार बहुत ही खुश मिजाज था और नए घर में शिफ्ट होने के बाद वे बहुत खुश थे। परिवार में एक युवा लड़की सीमा और उसके माता पिता थे। सीमा को साहसी चीज़ों से रुचि थी और उसने सुना था कि उस हवेली में कई अजीब घटनाएं होती हैं। वह बहुत उत्सुक हो गई और उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्यों का पता लगाएगी। एक रात सीमा ने अपनी दोस्तों को बताया कि वह हवेली देखने जाएगी। दोस्त बहुत डर गए और उन्हें सीमा का यह कदम बेहद खतरनाक लगा, लेकिन सीमा ने किसी की बात नहीं मानी और रात को हवेली की ओर चल पड़ी। जैसे ही सीमा हवेली के पास पहुंची, हवा ठंडी और सुनसान थी। हवेली का दरवाज़ा खटखटाया गया और अचानक दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया हो। सीमा ने हिम्मत जुटाई और भीतर चली गई। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर घनी धूल जमी थी। सीमा ने आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही सीमा एक कमरे में पहुंची, उसने अजीब आवाज़ें सुनना शुरू हो गईं। ये आवाज़ें जैसे किसी महिला के चीखने की आवाज़ हो रही हो। सीमा डरते हुए कमरे के अंदर गई और देखा कि एक पुराना सड़ा हुआ पलंग पड़ा हुआ है। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और अंधेरा घना हो गया। तभी सीमा ने कुछ सुना। यह आवाज़ एक गहरी कराहते हुए चीख की थी, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। सीमा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और वह एक काली छाया को महसूस कर रही थी जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह कांपते हुए उस छाया से बचने के लिए दौड़ी, लेकिन उस छाया ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके कानों में एक औरत की आवाज़ गूंज रही थी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर रही हूँ। सीमा की आंखों के सामने एक औरत का भूत था। इसका चेहरा डरावने ढंग से विकृत हो चुका था। वह महिला बार बार सीमा से कह रही थी, मुझे छुड़ा लो, मुझे इस काले जादू से मुक्त करो। सीमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह डर और घबराहट के कारण कांपने लगी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी और भागने लगी, वह महिला की आवाज़ और अधिक तेज हो गई। सीमा पूरी ताकत से दौड़ी और किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में सफल रही। वह गांव लौटी, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद था और वह कांप रही थी। उसने सबको बताया कि उस हवेली में कुछ था जो इंसान नहीं था। उस रात के बाद सीमा कभी भी उस हवेली के पास नहीं गई। उसका मानना था कि उस हवेली में एक भूतिया आत्मा बसी हुई थी जो कभी शांति से नहीं मरी थी। कुछ हफ्ते बाद सीमा के माता पिता ने उसे बताया कि उन्होंने हवेली के बारे में सुना था। पुराने गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा जो काले जादू के शिकार हो गई थी और उसकी आत्मा वहां फंसी हुई थी। यह भी कहा जाता है कि जो भी उस हवेली में घुसेगा, वह आत्मा उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। सीमा ने यह ठान लिया कि वह कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएगी और उसने गांव वालों से सुना, हर रात एक अजीब सी चीख हवेली से बाहर आती है। यह आवाज़ उस आत्मा की थी जो आज भी उस हवेली में बसी हुई थी और कभी नहीं चैन से मर सकी। ये कहानी एक डरावनी हॉरर स्टोरी है जो काले जादू, आत्माओं और भूत प्रेत की मौजूदगी के बारे में। ऐसी कहानियाँ सुनने से लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रहस्यमयी और अजीब चीज़ें हमारे आसपास हो सकती हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।